क्योंकि मन को शांत रखने के लिए दिन भर में और क्या एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर दफ्तर में हैं, अगर हम कहीं बाहर हैं और अचानक से कोई ऐसी बात चिंता मन में आ जाती है, उसको दूर करने के लिए और क्या कर सकते हैं? सबसे इजी है कि चिंता आती है जाती है, चिंता की बात मत करो, आप सिर्फ श्वास की बात करो कि मुझे इस पल को जीना है, ना पीछे की चिंता ना आगे की चिंता, सब अच्छा होगा। बस चेयर पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, 2 मिनट आंखें बंद करिए और अपने पूरे शरीर में ट्रैवल करिए और बोलिए शांत 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 शांत। इनहेल और एक्सहेल का पूरा खेल है, मुझे लगता है प्रिया ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ग्रैटिट्यूड मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, योग से ग्रैटिट्यूड भी आता है? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जब तक आप चीज़ों के लिए नहीं करेंगे। जैसे आप किसी स्ट्रेस में हैं, अब आपको लगा इतना बड़ी समस्या मेरी लाइफ में आ गई है, मेरी जीवन में इतना कठिनाइयाँ क्यों आ रही है, तो आप उस वक्त ये महसूस करो कि आपको क्या क्या दिया है भगवान ने, परमात्मा ने हमें क्या क्या दिया है। तो आंखें बंद करो और ग्रैटिट्यूड करो एक एक चीज़ के लिए। ये जो सांसें हमारी चल रही है, ये जो पल हम देख रहे हैं आज, ये जो जीवन हम जी रहे हैं, ये सब भगवान का दिया है, तो उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड करो। स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म और योग का कनेक्शन बहुत ज्यादा है, दोनों शायद अधूरी है एक्चुअली। योग हम करते ही इसलिए ताकि हम स्पिरिचुअलिटी तक पहुंच सके। ये जो आसन है ये सिर्फ 8 में से एक चीज़ है, बाकी सारी चीजें हमें अंत में ध्यान और परमात्मा तक पहुंचाना ही योग का मेन उद्देश्य है। खड़े होकर अब हम आसन ट्राई करें। प्रधानमंत्री जब हम ये पूरा योग कर रहे थे, दिमाग को शांत करने वाला, उस वक्त पीएम मोदी खड़े होकर कुछ योग आसन कर रहे थे, मुझे लगता है अब हमें वो ट्राई कर लेने चाहिए। फॉरवर्ड बेंडिंग हमारा काफी देर से रह रखा है, मुझे लगता है फॉरवर्ड बेंडिंग कर लेना चाहिए, इससे भी स्ट्रेस रिलीज होता है और आपकी पाचन क्रिया बढ़ती है, स्पाइन आपकी अच्छी फ्लेक्सिबल होती है। तो सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे, पहले अच्छे से स्ट्रेच ऊपर की तरफ दे करके और फॉरवर्ड बेंड करेंगे। अब फॉरवर्ड बेंड करने के लिए मैं एक करेक्शन करना चाहूँगी, लोग स्पाइन को ऐसे ऐसे घुमा कर ना करें, चाहे आप आधा करें, मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। आप स्पाइन को स्ट्रेट लेके जाएं, कमर एकदम सीधी रहे, चाहे आप 90 डिग्री के एंगल तक लेके जाएं, बट लेकिन स्पाइन एकदम स्ट्रेट सीधी रहनी चाहिए। अगर आप इसको इस तरीके से घुमा कर करेंगे तो वो उतना लाभकारी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। कमर एकदम सीधी, हाथ सामने और बी देयर इन फॉर 5 सेकेंड्स। अब धीरे धीरे इसी स्पाइन स्ट्रेट के साथ आप नीचे जाएं और फॉरवर्ड बेंडिंग करें। इसके फायदे क्या चाहिए हमें? बैक पेन में, शोल्डर पेन में रिलीफ देगा। लेकिन कंडीशन होती है, अगर आपका स्पाइन का स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, तो उसमें हम फॉरवर्ड बेंडिंग मना कर देते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी होती, तो उसमें ये ना करें। बाकी ये हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है, पाचन क्रिया में, और साथ ही में स्ट्रेस भी रिलीज करता है। जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो इससे भी हमारा तनाव में बहुत लाभकारी है ये। एंड गेट अप। बिल्कुल। तो पोस्चर का ध्यान रखकर ही सारी क्रिया करनी चाहिए। अगर आप गलत पोस्चर में बैठ के कोई भी आसन लगा रहे हैं तो उसका उपयोग नहीं होगा। तो स्पाइन को हमेशा स्ट्रेट रखें और तब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करें, चाहे आधे आधे की आप कोशिश करें। ऐसे ही जब नीचे बैठकर भी पश्चिमोत्तानासन होता है, उसमें भी आपको कमर सीधी ही रख के आगे जाना चाहिए। और खड़े होकर क्या एक्सरसाइज हो सकती है? क्योंकि कई लोग शरीर में बहुत ज्यादा बेचैनी कई बार महसूस करते हैं हम, खासतौर पर रात के वक्त, तो वो भी क्या कोई शरीर की समस्या का हिस्सा है? इस तरह की बेचैनी को दूर करने के लिए क्या खड़े होकर इस तरह की एक्सरसाइजेस करना? बेचैनी अगर है तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ब्रीद इन ही है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन हम खड़े होकर और साइड रोटेशन भी कर सकते हैं। आप हाथों को सीधा करें, सामने की तरफ लेके जाएं और रोटेट करें। खड़े होकर बहुत सारे आसन हैं, धीरे धीरे हम सारे करेंगे। वीरभद्रासन which is very good for पूरी बॉडी। वीरभद्रासन एज द नेम सजेस्ट, नेम जैसा बता रहा है, वीरभद्रासन मतलब वॉरियर पोज। वॉरियर मतलब जैसे ताकतवर शरीर हो जाता ना, तो आप दोनों पैरों को ऐसे खोलें, डिस्टेंस बनाएं, एक पंजे को बाहर की तरफ रखें, हाथों को सीधा करें और लो लेंज मतलब थाइस को बेंड करके ऐसे पोजीशन में आए। वीरभद्रासन, इससे हमारी लेग, स्पाइन, अपर बॉडी, हैंड सब में स्ट्रेंथनिंग आती है। ट्राई टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, स्पाइन अप। क्या बोलते हैं इस आसन? वीरभद्रासन। वीरभद्रासन, वॉरियर पोज इन इंग्लिश। ऐसे ही सेम दूसरी तरफ भी करेंगे।
सीधा हो जाइए, दूसरी तरफ का पंजा बाहर की तरफ करें और डाउन, बिल्कुल ये बात पूरी फुल बॉडी स्ट्रेंथनिंग। वीरभद्रासन मतलब वॉरियर पोज। वॉरियर Warrior। भद्रासन। बिल्कुल, तो देखिए स्टैंडिंग अलग अलग क्या हो सकते हैं आसन, ये प्रिया जी हमें बता रही हैं। मैं चाहूंगी तृप्ता जी आप कुछ और आसन बताइए जो कि खड़े होकर हम परफॉर्म कर सकते हैं। खड़े होके मैं आपको बताती हूँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अगर आपको है या लंबर प्रॉब्लम है तो आप दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के ऊपर रखें यहाँ पे, और या हैमस्ट्रिंग्स पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको हिप जॉइंट से मोड़ना है, हिप जॉइंट से मोड़ना है, और छत पे देखिए ऐसे चेस्ट और चिन का 4 अंगुल का फासला मेंटेन करें, जितना कर सकते हैं आराम से ब्रीथ करें, कंधे ढीले छोड़ें और फिर सांस भर के सीधा करें, हाथों को पीछे क्लैस्प करें और आगे झुकें, सामने देखें, सामने देखें, लुक एट योर आईब्रो सेंटर, हाथों को और स्ट्रेच करते जाएं, सांस भर के फिर से सीधे हो जाएं जी और रिलैक्स करें अपने आप को।